हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्री मैथ्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज जो हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया है। आई होप आपने वो देखा होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन दिया है 7 क्या दिया है। कह रहा है कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। तो ये जो हमारा ABCD है ये क्या है, भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। वर्ग का मतलब क्या होता है, जिनकी चारों भुजा आपस में बराबर हों, ठीक ना, स्क्वायर है। तो कह रहा है ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शीर्ष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक है। तो जो ऐसा मतलब तीनों को इस हिसाब से खींचा गया कि 3 शीर्ष से ये टच कर रहा है, मतलब देखो 2 से 1 2, ठीक है। वही कह रहा है 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है, ठीक है। और अब कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका हमको क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छायांकित कौन सा भाग है, ये बीच वाला, ठीक ना, पार्ट। ओके, तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ये चारों त्रिज्यखंड हैं इनका क्षेत्रफल निकाल लें। उसको हम क्या करें, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा दें तो ये बीच वाला पार्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। ये जो चारों वृत्त हैं इनके मतलब आपस में क्या है, बराबर डिस्टेंस पे ही होंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देखो तो हमारा अगर हम कहें इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो पूरा 14 है अगर, तो ये भी त्रिज्या है, भी त्रिज्या, दोनों बराबर हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बराबर बराबर में मतलब 7 7 हो जाएगा, ठीक ना। 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा त्रिज्या निकल के आ गया। और अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, भाग का क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले क्या करें, हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस, इसमें से क्या कर दें, किसको घटा दें हम, देखो ये क्या है, अगर इसका हम इतना देखें, ये एक हिसाब से ये हमारा क्या है, चतुर्थांश है ना। चतुर्थांश कैसे, त्रिज्यखंड समझ लो, अभी चतुर्थांश हम नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो जो वर्ग होता है इसका प्रत्येक कोण जो एंगल है कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा, हिसाब से चौथा भाग हो जाएगा, ठीक ना। अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी एक ऐसे ही था, उसमें भी चतुर्थांश ही मिल रहा था, ये 90 अंश का, ये भी, और सबकी त्रिज्याएं समान है, तो जो क्षेत्रफल होगा वो भी आपस में बराबर होगा, ठीक ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, बस हम 4 गुणा 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। माइनस 4 गुणा 1 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब थीटा तो देखो मिल ही गया है 90 अंश, कैसे मिला, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश का होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस 4 गुणे पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7। देखो यहाँ हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट इस पे रख दे रहे हैं, ठीक ना। तो पाई आर त्रिज्या कितनी है, 7 गुणा 7 आर स्क्वायर, थीटा कितना है 90/360, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, 7 से कैंसिल, 0 0 9 चौक 36, 4 आ गया, ये 4 से ये भी कैंसिल। अब जो बचा है बस हम उनको उनका गुणा कर लेना है। तो 14 का स्क्वायर 196, और 22 गुणा 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 154, ठीक ना। तो इसको हम क्या करते हैं, बस घटा लेते हैं, 196 में से 154 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
तो ये जो आ गया ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया, इसके बीच वाले का क्षेत्रफल आ गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आया होगा।